नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की इस एक और नए और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी मेजर सेकंड माइनर एवं ओपन इलेक्टिव वालों के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले यूनिट नंबर फर्स्ट रासायनिकी एवं कार्यकी का परिचय एवं ऐतिहासिक स्वरूप जैविक अणु एवं नियमन की क्रियाविधि। इसमें हमने पिछली वीडियो में चरक के योगदान को कंप्लीट कर लिया था। अब देखेंगे 1.2 सुश्रुत के योगदान को, समझेंगे आसान भाषा में और सरल भाषा में। तो फिर सुश्रुत के योगदान के बारे में अपन विस्तार से एकदम सरल भाषा में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, आपको एकदम विस्तार पूर्वक सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो ज़्यादा समय न गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुश्रुत प्राचीन भारत की महान चिकित्सा वैज्ञानिक और शल्य चिकित्सक सर्जन थे। उन्हें आधुनिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत को आधुनिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। इन्होंने एक सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी थी जो आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुश्रुत का योगदान विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान में रहा है, जिसमें उन्होंने शल्य चिकित्सा, शरीर विज्ञान और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किए। आइए उनके योगदान को विस्तार से समझते हैं। सुश्रुत का योगदान चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ जूलॉजी जीव विज्ञान के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण रहा है। उनके कार्यों का प्रभाव आज भी विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाता है। आइए उनके योगदान को 7 प्रमुख बिंदुओं में विस्तार से आपको समझाते हैं। ठीक है, पहला आता है हैशटैग नंबर 1 मानव शरीर की संरचना का विस्तृत ज्ञान। आपको हेडिंग डाल लेनी है और इसमें लिखना है सुश्रुत ने मानव शरीर के अंगों, नसों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं का बहुत ही गहन अध्ययन किया। उन्होंने शरीर के हर हिस्से का कार्य और उसकी संरचना के बारे में विस्तार से बताया। उनके इस ज्ञान से शरीर की कार्यप्रणाली को समझने में सहायता मिली, जो जीव विज्ञान के शारीरिक विज्ञान एनाटॉमी का एक अहम हिस्सा है। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में था, आपको समझ में आ ही गया होगा पढ़ने के साथ साथ। अब देखते हैं हैशटैग नंबर 2 प्राणी चिकित्सा वेटरनरी साइंस। ठीक है, वेटरनरी साइंस मतलब कि पशु विज्ञान। ठीक है, पशु चिकित्सा। ठीक है, सुश्रुत ने न केवल इंसानों पर बल्कि जानवरों पर भी सर्जरी और चिकित्सा के प्रयोग की। उन्होंने जानवरों के शरीर की संरचना और उनके इलाज के तरीकों को समझा और विकसित किया। यह पशु चिकित्सा वेटरनरी साइंस के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो जानवरों की बीमारियों और चोटों का इलाज करने के लिए आज भी काम आता है। तो ये भी बिल्कुल सरल भाषा में आपको तैयार किया गया है। और हम आगे देखते हैं शल्य चिकित्सा। हैशटैग नंबर 3 शल्य चिकित्सा का विकास। तो देखिए सुश्रुत ने सर्जरी की कई नई तकनीकें और औजार बनाए, जिनका उपयोग शरीर की शल्य चिकित्सा सर्जरी में होता है। उन्होंने आंखों की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और हड्डी की सर्जरी जैसे कई चिकित्सा क्षेत्र में योगदान दिए हैं। उसके बाद यह सर्जरी न केवल इंसानों पर बल्कि जानवरों के इलाज में भी कारगर रही है। ठीक है, जिससे प्राणियों के शरीर के विभिन्न अंगों का उपचार संभव हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हैशटैग नंबर 4 प्रजनन और भ्रूण विकास का अध्ययन। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। सुश्रुत ने यह समझने की कोशिश की कि जीवों में प्रजनन कैसे होता है और भ्रूण का विकास कैसे होता है। उन्होंने भ्रूण के विकास की प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन किया, जिससे जीवों की शारीरिक संरचना और उनके जीवन चक्र को समझने में मदद मिली। यह जूलॉजी में विकास और प्रजनन संबंधी अध्ययनों का आधार रहा है। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं हैशटैग नंबर 5 आनुवांशिकी का प्रारंभिक अध्ययन। सुश्रुत ने यह बताया कि माता पिता के गुण और लक्षण कैसे संतानों में आते हैं। उन्होंने आनुवांशिकी जीनेटिक्स का प्रारंभिक रूप से अध्ययन किया, जिससे यह समझा गया कि किस प्रकार से संतानें अपने माता पिता से शरीर और मानसिक गुण प्राप्त करती हैं। यह ज्ञान आज के आधुनिक आनुवांशिकी विज्ञान का आधार है। उसके बाद देखते हैं हैशटैग नंबर 6 चोट और घावों का उपचार। सुश्रुत ने शरीर पर लगने वाली चोटों और घावों का इलाज करने के कई तरीके विकसित किए। उन्होंने घावों को ठीक करने के लिए सर्जरी के साथ साथ विभिन्न औषधियों का भी इस्तेमाल किया। उनके इस योगदान से हम घाव भरने और पुनर्वास की प्रक्रिया को समझ पाए, जो आज की चिकित्सा विज्ञान में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, चोट और घावों का उपचार हो गया। उसके बाद देखते हैं अब हैशटैग नंबर 7 औषधियों और हर्बल उपचार का उपयोग। ठीक है, तो औषधियों एवं हर्बल उपचार का उपयोग में लिखना है आपको। सुश्रुत ने विभिन्न जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग जानवरों और इंसानों के इलाज में किया। उनके द्वारा सुझाई गई औषधियों का उपयोग न केवल सर्जरी के बाद घावों को भरने में होता है, बल्कि अन्य बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ जूलॉजी में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें औषधीय पौधों का उपयोग
प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने देखा सुश्रुत एवं सुश्रुत के योगदान के बारे में परिचय आपको विस्तार से बताया गया है। इन सभी को आपको अच्छी से नोट्स बनाकर रख लेना है। तो अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम समझेंगे जैव अणु नामक एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आता है जैविक अणु। अगली वीडियो में जैविक अणु से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी, एकदम सरल भाषा में बताई जाएगी। तब तक के लिए इनका नोट्स बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।